अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज बाइज़ खदा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, फ़ुक़रा मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे और इस आधे दिन की मिक़दार 500 बरस होगी। और अब सुर्खियां। कल 7 रियासतों और एक मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके में राय रही। 57 नशिस्तों के लिए पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल। नकली बीजों की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों को बीजों की फराहमी की हिदायत। वजीर ज़राअत का जायजा इजलास। फोन टैपिंग के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस और BRS में साजबाज का इल्जाम। धरना चौक पर बीजेपी का एहतजाज। रिश्वत देने के मामले में ट्रंप कसूरवार करार। ट्रंप के इंतखाब लड़ने की अहलियत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। और अब तफसील। लोकसभा इलेक्शन के आखिरी और 7वें मरहले के लिए कल होने वाली पोलिंग के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। कल 1 जून को आखिरी मरहले में 7 रियासतों और एक मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके की 57 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जिन 7 रियासतों और एक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में कल पोलिंग होगी, इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटें, बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। 4 जून को नताइज का ऐलान होगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने दूर दराज और पहाड़ी इलाके में भी पोलिंग के इनेकाद के लिए इंतजाम किए हैं। ओडिशा का मेवर भंज इलाका जो पहाड़ों पर वाक़ है, इंतखाबी अमले ने मसाइल और मुश्किलात झेलते हुए शफाफ और पुरअमन पोलिंग के इनेकाद के लिए इंतजाम किए हैं। तो हम लोग रायरंगपुर में हम लोग का DC सेंटर था, तो वहाँ से निकले थे लगभग 2 बजे। ओके, तो और थोड़ा सा लेट हो गया था उधर हम लोग का DC सेंटर में। तो उधर से हम लोग 2 बजे निकला और जब निकलते निकलते एक बार रास्ते में एक घाटी पड़ा, तो घाटी रास्ता में एक एक्सीडेंट भी हो गया था, तो इसीलिए उधर और भी थोड़ा सा लेट हो गया। और सिंस ये एक हिली एरिया है, तो इधर भी जब हम लोग ऊंचाई में चढ़ रहे थे गाड़ी लेकर, तो उधर गाड़ी का चक्का भी थोड़ा सा पंक्चर हो गया। ओके, तो पूरा रास्ता हम लोग गाड़ी में नहीं आ सके, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा चढ़ना पड़ा, मतलब पैदल आना पड़ा। ओके, एंड बाकी रास्ता हम लोग गाड़ी में आए। तो अभी थोड़ा सा आने में थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, ऐसा ही चल रहा है। और नेक्स्ट इलेक्शन अच्छा हो, हम लोग 100% कोशिश करेंगे कि अच्छा इलेक्शन हो और सेफ एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग ऑल पोलिंग पर्सनल बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा स्टाफ मिला है। सो हम लोग कोशिश करेंगे एक अच्छा मतलब फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। वोटों की गिनती के दौरान अगर पलनाडु जिले में कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, उसको हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। जिला SP मलका गार्ग ने ये वार्निंग दी है। पोलिंग के दिन और उसके बाद पलनाडु में पेश आने वाले हालात से मुल्क भर में पलनाडु की मनफी तशहीर होने पर SP ने तशवीश जाहिर की है। उन्होंने बताया कि महज 10 दिन में 160 केसेस दर्ज किए गए हैं और 1200 अफराद को हिरासत में लिया गया है। सियासी कायदीन के लिए अपनी जिंदगियों को बर्बाद न कर लेने का SP ने अवाम को मशवरा दिया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जिला भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने पर उन्होंने केस दर्ज करने की वार्निंग दी है। पलनाडु जिले में SP मलका गार्ग की क़ियादत में मकामी कोटा सेंटर से पलनाडु बस स्टैंड तक फ्लैग मार्च अंजाम दिया गया। యాక్చువల్లీ ఇమేజ్ కొంచెం ఖరాబ్ ఉంది బికాజ్ మీ అందరికీ తెలుసు రీసెంట్లీ ఎలక్షన్ పోలింగ్ డే అండ్ పోలింగ్ తర్వాత పల్నాడు డిస్ట్రిక్ట్లో పర్టికులర్లీ నర్సరావుపేట్, మాచర్ల ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో చాలా పెద్ద పెద్ద ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి. చాలా లా అండ్ ఆర్డర్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది. అప్పుడు జనరల్ ఎలక్షన్స్ 2024ది ఆల్ ఇండియా కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. ఆ కౌంటింగ్ పీస్ఫుల్గా జరగాలి. కౌంటింగ్ లో ఏ ఇబ్బంది లేకుండా, దాని తర్వాత కౌంటింగ్ తర్వాత అండ్ కౌంటింగ్ డ్యూరింగ్ ఆల్సో మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఎక్కడైనా ఏమీ లా అండ్ ఆర్డర్ జరగకుండా చూడటం, అది నా ఫస్ట్ గోల్ ఉంది. మెసేజ్ ఏముంది అందరికీ, పబ్లిక్ కోసం, దట్ ఏం లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ ఇంటా క్రైమ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయకండి. అల్టిమేట్లీ మీ మీద కేసు పడతాయి. నేను ఎవరికి వదిలేను. వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఏ పార్టీ ఉండొచ్చు, ఏ క్యాస్ట్ ఉండొచ్చు, ఏ కమ్యూనిటీ ఉండొచ్చు, ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్.
ఇఫ్ ఎనీబడి ఒక నేరం చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద కేసు కడతాను, వాళ్ళకి జైలు పంపిస్తాను, వాళ్ళ మీద గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకుంటాను. అండ్ అప్పుడు క్రిమినల్ రికార్డ్ ఒకసారి డెవలప్ అయితే చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. అల్టిమేట్లీ మీరు ఇన్వాల్వ్ అయితే ఒక కేసులో మీ జీవనం నాశనం లాగానే అవుతుంది. ఒకసారి ఇట్లాంటి కేసెస్, పొలిటికల్ రైటింగ్ కేసెస్లో మనం ఈవెన్ సింగిల్ కేసులో కూడా రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేయాలి. సో రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఒక రౌడీ అవుతారు. అది మీ కోసం, మీ ఫ్యామిలీ కోసం చాలా ఇబ్బందికరమైన ఉంటుంది. ప్లీజ్ బిహేవ్ ప్రాపర్లీ. ఇది విక్టరీ ప్రొసెషన్, డాన్స్, ఆ రోజు తాగి కూడా చేయడం అట్లా ఏం అలౌడ్ లేదు. అన్నెసెసరీ మీ మీద కేసెస్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద కేసెస్ అవుతాయి. डोंट इंडल्ज इनटू अदर। एपी में गर्मी मजीद शदीद हो गई है। परसों तक 41 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया था और अब दर्जे हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी और गर्म हवाएं चलने के सबब लोग घरों से निकलने को तरजीह नहीं दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही गर्मी और तेज धूप शुरू हो रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मगरिबी सिंध से गर्म हवाएं चलने से दर्जे हरारत मामूल से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। 3 दिन तक शदीद गर्मी जारी रहने का ख्याल जाहिर किया गया है। वहीं तेलंगाना में भी गर्मी से लोग परेशान हैं। दर्जे हरारत में अचानक इजाफे से वहशत का माहौल पैदा हो गया है। कई अजला में 45 से 47 डिग्री दर्जे हरारत पहुंच गया है। रियासत में बुध के एक ही दिन लू लगने से 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। सुबह 8 बजे से ही गर्मी शुरू हो रही है और हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। लोग घरों में रहने को भी तरजीह दे रहे हैं। शदीद गर्मी के सबब सड़कों पर ट्रैफिक का बहाव भी कम देखा जा रहा है। तेलंगाना की 2 जून को मुनक़िद होने वाली 10वीं यौम तासीस तक़रीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यौम तासीस तक़रीब में सोनिया गांधी ने शिरकत की तौसीक़ कर दी है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने परेड ग्राउंड में होने वाली यौम तासीस तक़रीब की तैयारियों का जायज़ा लिया। प्रोग्राम के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी गन पार्क में 2 जून को सुबह 9:30 बजे शहीदान तेलंगाना को खिराज पेश करेंगे। वो 10 बजे दिन परेड ग्राउंड में तिरंगा लहराएंगे और पुलिस दस्ते की सलामी लेंगे और खिताब करेंगे। ఏర్పడి 10 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా రేపు 2వ తారీఖు జరగబోయే సెలబ్రేషన్స్ చాలా గ్రాండ్ స్కేల్లో ఉండాలని చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఆదేశించడం జరిగింది. ఆ మేరకు మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ పర్మిషన్ కూడా తీసుకొని చాలా పెద్ద ఎత్తున కంటింజెంట్స్, మార్చ్ పాస్ట్, తర్వాత మన పోలీస్ అధికారులకి ఇతరత్ర అవార్డుల ప్రదానం కూడా చాలా కన్నుల పండుగ 2వ తేదీ నాడు ఈ కార్యక్రమం జరగబోతుంది. ఆ సందర్భంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతాన్ని కూడా ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు జాతికి అంకితం చేస్తారు. షెడ్యూల్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది మేడం? ముఖ్య అతిథిగా సోనియా గౌడ్ వస్తున్నారు, ఏ విధంగా ఉండబోతుంది షెడ్యూల్? కానీ అంటే షెడ్యూల్ అనేది ఆల్రెడీ ఫైనలైజ్ చేయడం జరిగింది. జనరల్గా ఈ సెరమోనియల్ ప్రోగ్రామ్స్కి మినిట్ టు మినిట్ అంటే ఎవ్రీ మినిట్ షెడ్యూల్ తయారు చేస్తాం. ఒక్క నిమిషం కూడా గ్యాప్ కానీ డిలే కానీ ఏం జరగడానికి లేదు. సో 10 o'clock పక్కా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మన జాతీయ జెండా చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఎగరవేయడంతో 10 o'clock ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 10 నుంచి వరుసగా అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. नकली बीजों की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की रियासती वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने कलेक्टर्स और पुलिस को हिदायत दी है। बीजों की तकसीम से मुतालिक रियासती सतह के अहदेदारों के साथ उन्होंने जायजा इजलास मुनाकिद किया। अजला को पहुंचे बीजों के जखीरे की तकसीम के अमल को नकाइज से पाक बनाने का उन्होंने मशवरा दिया है। किसानों को बिना किसी खलल बीजों की फराहमी की जिम्मेदारी कलेक्टरों को सौंपी है। जिन इलाकों में बीजों की दरकार ज्यादा हो वहां पर मजीद काउंटर्स खोलने की नागेश्वर राव ने हिदायत दी है। केसीआर दौरे हुकूमत में होने वाली फोन टैपिंग मामले की जामा तहकीकात कराने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बीजेपी ने मांग की है। हैदराबाद के धरना चौक पर आज बीजेपी की जानिब से धरने का इनेकाद किया गया। इस धरने से बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सदर डॉक्टर लक्ष्मण और बीजेपी के कायदीन ने खिताब किया। రేవంత్ రెడ్డి గారు నిజంగా మీకు ఏమాత్రం పౌరుషం ఉన్నా ఇవాళ తెలంగాణకు జరిగినటువంటి ఇవాళ ఏదైతే అన్యాయం కానివ్వండి, మొత్తం తెలంగాణలో ఒక రాజరిక వ్యవస్థకు తెరలేపినటువంటి కేసీఆర్ పట్ల నీకు నిజంగా ప్రజాస్వామికంగా న్యాయపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చిత్తశుద్ధి ఉన్నట్టయితే వెంటనే ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో బయటకు వచ్చిన పేర్ల మీద ఎందుకు విచారణ జరపరు, ఎందుకు చర్యలు చేపట్టరు? ఆ సూత్రధారులు ఎవరో బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఆ సూత్రధారుల మీద చర్యలు
చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ తప్పితే ఇతరత్ర కాదు. మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారు కేవలం కుర్చీ కోసము ఇవాళ మీ యొక్క హైకమాండ్ ఒత్తిడికి లొంగిపోతారా? తెలంగాణ సమాజానికి మీరు జవాబు చెప్తారా? లేకపోతే ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా వెలికి వచ్చేటువంటి అన్ని అంశాలను ప్రజల నుంచి దృష్టి మళ్చేదానికి ఇవాళ మీరు రాజముద్ర విషయమే కానివ్వండి, తెలంగాణ రాష్ట్ర గీత విషయంలో అనేకమైనటువంటి మరి ఈ రకంగా ప్రజలు తప్పుదో పెట్టే విధంగా తెర మీదకి తీసుకొస్తాను. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తి లేదు, మరమ తిప్పదు. దానికి సూత్రాలు ఎవరైనా, వారికి బాధ్యులు ఎవరైనా, వారికి కఠినమైన శిక్ష పడే వరకు రాజకీయ పోరాటం తెరలేపడానికే ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ లో ఈ ఉద్యమానికి ఇవాళ శంకరావాన్ని పూరిస్తున్నాం. बिल्डिंग के एनओसी की इजराई के लिए 2.5 लाख रुपए का मुतालबा करने से मुताल्लिक केस में तेलंगाना महकमे आबकारी के ईई बंसीलाल को हिरासत में लिया गया है। इंजीनियर कार्तिक, एसी निखेश, सर्वेयर गणेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुतासिरा शख्स उपेंद्र नाथ रेड्डी ने अब तक परमिशन के लिए 1.5 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। आपाशी अहदेदारों की जानिब से मजीद रकम की मांग करने पर मुतासिरा शख्स ने एसीबी से रुजू किया। इस केस में एसीबी ने 4 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी अहदेदारों ने मुलजिमीन के पास से 1 लाख रुपए बरामद कर लिए और चारों को एसीबी कोर्ट में पेश कर दिया। पुराने शहर हैदराबाद में फूड सेफ्टी अहदेदारों ने धावे किए हैं। चंद होटलों और बेकरियों में अचानक तनखी अंजाम दी है। अरेबियन रेस्टोरेंट शादाब होटल में बासी गोश्त, मियाद खत्म होने वाली अशिया की निशानदही की है। इसके अलावा खराब हो चुके अदरक, लहसुन, जीरा, ड्राई फ्रूट्स की निशानदही की गई है। वहीं काटे धन में भी 3 तेल कंपनियों में धावे किए गए। भाग्यनगर, केडिया एग्रीवायर, अंबिका ऑयल कंपनियों की जानिब से कवायद के खिलाफ वर्जी की जाने की अहदेदारों ने निशानदही की है। जखीरा किए गए रॉ मटेरियल में मक्खी, मच्छर और हशरात पाए जाने की फूड सेफ्टी अहदेदारों ने निशानदही की है। दूसरी जानिब रंगारेड्डी जिला शादनगर बाईपास के करीब पॉलीगस होटल में फूड सेफ्टी अहदेदारों ने तनखी अंजाम दी। वहां पर फ्रिज में छुपाए हुए गोश्त को सीज कर लिया। जखीरा करदा खराब गोश्त को कूड़ेदान में फेंकवा दिया। सूर्यापेट में फूड सेफ्टी अहदेदार कल्याण चक्रवर्ती पर जिनसी हरासानी का केस दर्ज किया गया है। पिछले कुछ वक्त से जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद करते हुए एक खातून डॉक्टर ने डीएमएचओ कोटाचलम से शिकायत कर दी। डीएमएचओ की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने पर मुतासिरा ने सूर्यापेट टाउन पुलिस से रुजू किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 28 तारीख से कल्याण चक्रवर्ती फरार बताया गया है। कल्याण चक्रवर्ती के खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई न करने पर अहदेदारों की लापरवाही साफ जाहिर हो रही है। याद रहे कि साबिक में भी कल्याण चक्रवर्ती पर इस तरह के इल्जामात लगे थे। ఉల్లంఘించినట్లయితే పాటించకుండా నిబంధనలు పాటించకుండా ఆసుపత్రులు నడిపినట్లయితే వాటిపైన కూడా కఠినమైన చర్య తీసుకుంటాము, రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తాము, మొత్తం లాకౌట్ చేసే పనిలో కూడా। विशाखापट्टनम में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इंतजाम करने का कमिश्नर पुलिस रविशंकर ने दावा किया है। चीलानगर से श्रीनगर तक ट्रैफिक स्ट्रेच मैनेजमेंट की शुरुआत करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि बेरोजगार नौजवानों को ट्रैफिक वॉलंटियर बनाकर उन्हें रोजगार दिया गया है। हादसे के फरार होने से पहले ही इतला देने की इन वॉलंटियर्स को हिदायत दी गई है। సిటీ వ్యాప్తంగా మొత్తం లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ డేటా అనలైజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ డేటా అనలైజ్ చేసేసి దానిని జీపీఎస్ జిఐఎస్ ప్లాట్ఫామ్లో ప్లాటింగ్ చేయడం జరిగింది. జరిగిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఎక్కువ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందో ఆ స్ట్రెచెస్ని ఐడెంటిఫై చేసినాము. ఆ చేసిన తర్వాత ఫోకస్డ్ అప్రోచ్ మోర్ విజిలెన్స్ ఆన్ దోస్ స్ట్రెచెస్. తర్వాత దాంట్లో ఆ స్ట్రెచ్లో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ డిఫెక్ట్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిఫెక్ట్స్ ఇవి అన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేయాలని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతో దిస్ ఫోకస్డ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ స్ట్రెచ్ మేనేజ్మెంట్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళ సహాయంతో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ప్రతి స్ట్రెచ్లో ఒక 12 to 15 వాలంటీర్స్ కూడా స్థానికంగా ఉన్న అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ని రిక్రూట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్లో ఈ స్ట్రెచ్
दिल्ली में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है। गर्मी की लहर के दौरान हुकूमत वाटर टैंकरों के जरिए पीने का पानी सप्लाई कर रही है, ताहम वो नाकाफी है। दिल्ली की हुकूमत ने मरकज और सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से पीने का पानी सप्लाई करने की मांग की है। दिल्ली में दर्जे हरारत 50 डिग्री से तजावुज कर गया था और ऐसे में पीने के पानी की किल्लत ने अवाम को परेशानी से दो चार करके रख दिया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में पुलिस के आगे खुद सुपुर्द होने का ऐलान किया है। शराब स्कैम केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की जो अबूरी जमानत दी थी वो खत्म हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें बाद संगीन नौयत की बीमारियां लाहक होने की निशानियां देखी गई हैं, जिसके लिए कई मुआयनों की जरूरत है। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। MP फारूक अब्दुल्ला ने फलस्तीनियों पर होने वाले इजरायली मजालिम की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इजराइल बेगुनाह अफराद का कत्ल करके फलस्तीन को मिटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमेशा आज़ाद फलस्तीनी रियासत की तायद की थी, मगर आज मरकजी हुकूमत फलस्तीन मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसराइल की तरफ से जो बमबारी फिर से शुरू हो गई है, ये दिखाता है कि इसराइल पहुंच गया है इस बात पे कि वो मुसलमानों को सारी जमीनों से निकालना चाहता है। ये साबित हो गया है। अफसोस तो इस बात का है कि कई मुल्कों ने अब इनको कबूल कर लिया कि ये एक मुल्क है जो फलस्तीन है। उसमें जर्मनी भी है, उसमें स्पेन भी आ गया है और मैं समझता हूँ और भी मुल्क हैं जो इसको अब कबूल करने वाले हैं। मगर किस चीज़ को कबूल करेंगे? जब वहाँ कोई लोग ही नहीं होंगे तो किसको कबूल करेंगे? मुझे हैरानी है कि हम इस वतन में जहाँ गांधी को पैदा किया, जिसने नाइंसाफ़ी के खिलाफ पूरी जिंदगी गुजारी, आज हम चुप हैं और हम ये तमाशा देख रहे हैं कि किस तरह बेगुनाहों को मारा जा रहा है और कुछ भी नहीं कह रहे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को साबिक पॉर्न स्टार को खामोशी इख्तियार करने के एवज पैसे देने के मुकदमे में कसूरवार करार दिया गया है। ताहम उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील करने का हक हासिल है और वो सदारती इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आए तमाम 34 इल्जामात में उन्हें जज ने कसूरवार ठहराया है। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम था कि उन्होंने एक साबिक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को अदा की गई हज मनी को छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में हेर फेर की। डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर आयद इल्जामात की तरदीद की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कल 7 रियासतों और एक मरकजी जेर इंतजाम इलाके में राय दही, 57 नशिस्तों के लिए पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। नकली बीजों की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, किसानों को बीजों की फराहमी की हिदायत। वजीर ज़राअत का जायजा इजलास। फोन ट्रैफिक के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस और BRS में साजवाज का इल्जाम, धरना चौक पर बीजेपी का एहतजाज। रिश्वत देने के मामले में ट्रंप कसूरवार करार, ट्रंप के इंतखाब लड़ने की अहलियत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।